साथियों, मैं एएसपी राजस्थान न्यूज पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज आप सबके सामने मैं कई सारे मुद्दे जिनको लेकर के बच्चे बार बार परेशान हो रहे हैं, उनकी मांगे हैं, उनको उठाने के लिए आज आपके सामने लाइव आया हूं। और वो बच्चे भी आज हमारे साथ हैं जो धरने प्रदर्शन करना चाहते हैं, विज्ञप्तियां जारी करना। आखिर क्या उनकी मांगे हैं और क्यों वो इतने सरकार से एक तरीके से सरकार से रुष्ट हैं और वो चाहते हैं कि उनकी मांगे पूरी हो। तो आज वो एक, क्योंकि बाहर अभी थोड़ा सा जो कोरोना उसकी तरफ से सरकार ने भी मंजूरी नहीं दी है, तो ये बच्चे यहाँ आकर के एक अपना सांकेतिक धरना यहाँ दे रहे हैं और इस धरने के माध्यम से ये बच्चे जो है अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। और इनका कहना है कि जब तक या तो सरकार अपनी मांगे सुने और नहीं तो फिर आंदोलन के लिए सरकार तैयार है और इनकी जिम्मेदारी फिर सरकार की होगी। चलेगा, हमें कुछ बच्चों जो बच्चे हैं छात्रों से मैं आपकी बात करवाता हूँ और आप छात्रों के साथ ही उनसे सुने कि आखिरकार वो बच्चे क्यों इतने परेशान है। बताइएगा, आप कहाँ से आए? मैं राहुल चौधरी फ्रॉम टाउन से। जी बताइए, क्या मांगे हैं आपकी? ये जो वैकेंसी निकाल रखी है सुपरवाइजर की, जिसको जल्द से जल्द इसकी विज्ञप्ति जारी की जाए। इसको अधिनियम सरकार ने मंजूरी दे दी, लेकिन अधिनियम पे इसकी विज्ञप्ति जारी क्यों नहीं कर रही है, उसमें क्या चेंजेस करना चाह रही हो? यदि सरकार विज्ञप्ति जारी नहीं करती तो आखिरकार आप क्या क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं? मेरा नाम मोहन कला जी टाउन काउंटी से हूँ। जी, मैं सीधा ये कहता हूँ, सीधे सरकार कोई भी विज्ञप्ति जारी नहीं करती है तो हम सीधा आंदोलन पर फोकस करेंगे। बताइए, आप कहाँ से हैं? नागौर से। आप क्या अपनी मांगे हैं आपकी? ये सुपरवाइजर की भर्ती जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी करने के लिए। और यदि सरकार विज्ञप्ति जारी नहीं करती है तो फिर आप क्या करेंगे? हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। ओके, चलेगा। आप बताइए, आप जी बताइए, आपकी मांगे बताइए आप। लेकिन सरकार ने की विज्ञप्ति जल्दी जारी नहीं की तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। ओके, चलेगा। आप बताइए, आप कहाँ से हैं? जी बताइए, क्या मांगे हैं आपकी? कृषि परिवेशी की भर्ती जो है उसको जल्दी जल्दी जारी करने के लिए। तो देखिए, ये विभिन्न जिलों से तमाम बच्चे आप देख रहे हैं, इनकी बातें सुन रहे हैं। बच्चे जो है इनकी एक ही मांग है कि भाई कृषि पर्यवेक्षक की जो भर्ती है वो जल्दी से जल्दी जारी हो। तो आपने देखा राजस्थान के विभिन्न जिलों के बच्चे, और भी कुछ बच्चे आए हैं, उनसे मैं बात करते हैं। चलेगा, मैं उनसे बोलता हूँ। बताइए सर, आप कहाँ से आए? जयपुर से। क्या मांगे हैं आपकी? ये जेट में जो फीस लगती है 2800 रुपए, ये बहुत ज्यादा लगती है। मेरे हिसाब से इसको कम करनी। चलेगा, एक दूसरी मांग भी हमारे सामने आई कि आखिरकार जो जेट की फीस है उस फीस को भी कम किया जाए। बिल्कुल, ये चीज बिल्कुल जायज है इनकी मांग, क्योंकि आज तक के इतिहास में जितनी जेट की परीक्षा फॉर्म की फीस ली जाती है 2800 रुपए जनरल और ओबीसी से ली जाती है और एसटी एससी से 1400 रुपए ली जाती है। तो इतनी फीस आज तक किसी भी एग्जाम की, चाहे वो नौकरी के लिए एग्जाम हो चाहे कोई एंट्रेंस एग्जाम हो, उसके फॉर्म की फीस इतनी फीस नहीं ली गई है। चलेगा, तो ये मांग भी हमारे सामने उठ रही है। अब मैं आपको और आगे चलता हूँ। बताइए, आप कहाँ से बता रहे हैं? सुरेंद्र उलानिया, जयपुर से हूँ। बताइए, क्या मांग है आपकी? कृषि परिवेशी की भर्ती बड़े पदों के साथ जल्द जारी की जाए, नहीं हम जल्द ही धरना प्रदर्शन करेंगे। चलिए, एक मांग और यहाँ से उठी है कि जो कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती है वो तो है, लेकिन साथ में अभी सरकार ने कुछ नए पदों को और स्वीकृति दी है। तो इनका कहना है कि जो पद बढ़े हैं उन पदों को भी इसमें बढ़ा करके और बढ़े पदों पर, क्योंकि जो 882 पद हैं उनकी स्वीकृति तो ऑलरेडी मिल चुकी है, अधीनस्थ बोर्ड के पास विज्ञप्ति आ चुकी है, लेकिन जो बाकी जो बड़े पद और स्वीकृत हुए हैं उनको भी इसके साथ निकालने की मांग यहाँ से उठी है। चलेगा, मैं आपसे मिलता हूँ। चलेगा, आप बताइए, कहाँ से आए आप? मैं एएसपी न्यूज चैनल के माध्यम से अपनी कुछ मांगे सरकार के सामने रखना चाहता हूँ। जो ये कृषि परिवेशी की भर्ती है जल्द से जल्द जारी किया जाए, जो बड़े हुए पद है उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाए। हमारी यही मांग है, नहीं तो हम फिर धरना प्रदर्शन करेंगे कुछ समय में। चलेगा, देखिएगा, आप ये देख रहे हैं कि ये बच्चे धरने प्रदर्शन के लिए उतार हुए, लेकिन अभी कोरोना की वजह से धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर सांकेतिक धरना इन्होंने बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से, आप देख रहे हैं शायद ये धरने का पहला ऐसा नजारा है जिसमें ये बच्चे बिल्कुल शांति के साथ बैठे हैं और पूरा कोरोना के जो गाइडलाइनों का पालन भी कर रहे हैं और उसके बाद अपनी मांगे रख रहे हैं। तो इतनी शालीनता के साथ धरना शायद आपने पहली बार देखेगा। और हमारे साथ कुछ छात्राएं भी हैं, वो भी अपनी मांगों को यहाँ उठाने के लिए हमारे साथ आई है और मैं उनसे उनकी मांगे जरा पूछना चाहता हूँ। बताइए। मैं चाहती हूँ कि कृषि परिवेक्षक की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी की जाए। अगर ये जल्द से जल्द जारी नहीं की जाएगी तो हम धरना करेंगे। चलेगा, ये देखिए, आपने रोष देखा, ये रोष छात्र और छात्राओं में दोनों में एक जैसा रोष है और बिल्कुल अब ये तैयार है। जैसे ही कोरोना की जो सरकार की गाइडलाइन है 18 तारीख तक सरकार आगे से फिर स्कूल कॉलेज कोचिंग खोल रही है, बाकी चीजें खुल चुकी है, तो फिर ये आज इनकी मांग यदि नहीं मानी जाती है तो ये जल्दी ही सड़कों पर उतरेंगे और उसकी जिम्मेदारी फिर ये करेंगे भाई सरकार की तरफ, सरकार की जिम्मेदारी होगी। तो हम फिर इनसे पूछना चाहते हैं एक बार फिर से
और भी कुछ गर्ल से उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, बताइए क्या मांग है आपकी? सर हमारी जल्दी से जल्दी कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती जारी करें और एक सेकंड मांग है हमारी जेट की फीस ज़्यादा लगती है उसे कम की जाए। चलेगा। ये आपने देखा राजस्थान के विभिन्न जिलों से यहाँ बच्चे आए हुए हैं और अब मैं राजस्थान के दूसरे जिलों के बच्चे जो मैं देख रहा हूं उनसे भी मैं आह्वान करता हूं कि इन छात्रों का साथ दें। और ये जो मांगे सिर्फ इन छात्रों की नहीं है, आज ये जयपुर में है इसलिए ये छात्र यहाँ एकत्रित हुए, लेकिन अब आप जो राजस्थान के दूसरे, क्योंकि यदि ये मांगे पूरी होती है तो इसका फायदा सबको मिलेगा। इसका फायदा ना सिर्फ ये जो बच्चे इनको मिलेगा, यदि सुपरवाइजर की भर्ती जल्दी से जल्दी जारी होती है तो जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उसका फायदा इन सबको मिलेगा। साथ ही यदि जेट की फीस कम होती है तो भी उसका ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होगी, क्योंकि जेट की फीस जो राजस्थान की है, फॉर्म फीस है, वो 2800 रुपए है, जो एक तरीके से देखा जाए तो एग्रीकल्चर के विद्यार्थी जो किसानों के बेटे हैं इनके लिए एक बहुत बड़ी फीस होती है। जबकि दूसरे जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, IIT का एग्जाम हो, IAS का एग्जाम हो, चाहे और दूसरे RPSC के, उन सब में 500, 700, 1000 रुपए से ज्यादा कोई फॉर्म फीस नहीं होती है। तो ऐसा अत्याचार इन बच्चों के साथ क्यों किया जाता है? अब क्योंकि अब तक ये मांग नहीं उठी थी, लेकिन यदि ये मांग उठी है तो कहीं ना कहीं चिंगारी जली है और ये चिंगारी एक दिन बड़ा तूफान लेकर के आएगी, एक बड़ा ज्वालामुखी फूटेगा। तो इससे पहले कि ये ज्वालामुखी फूटे, हम ASP जो राजस्थान न्यूज़ के माध्यम से हम भी इन बच्चों के साथ सरकार से मांग करते हैं कि इस फीस को कम किया जाए। इसके साथ साथ दूसरी बात, जो कृषि पर्यवेक्षक भर्ती है उसको भी जारी किया जाए, ताकि ये बच्चे अपने, क्योंकि 1 साल से ये बच्चे इंतजार कर रहे हैं, घर बैठे हैं, ताकि इनका पढ़ाई में मन लग सके और अपनी इस पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी कर सके। ये बच्चे जयपुर आ चुके हैं और जो भी मेरे भाई बहन पूरे राजस्थान से जो भी एग्रीकल्चर के विद्यार्थी मेरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और इन छात्रों की मांग को सुन रहे हैं, क्योंकि ये मांगे इनकी नहीं है, ये मांगे राजस्थान के जो भी एग्रीकल्चर के विद्यार्थी सबकी हैं। तो आप साथ दें, जुड़े, और यदि इन मांगों को लेकर के सरकार नहीं मानती है तो यदि आंदोलन होता है तो आप भी आंदोलन में जुड़े, क्योंकि आपका विकास, सबका विकास ASP राजस्थान न्यूज के माध्यम से होगा और आपकी हर मांग इस ASP राजस्थान न्यूज के माध्यम से उठाई जाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।